हाँ बेटा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं विमीय विधि का नेक्स्ट एप्लीकेशन उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। हमें क्या है, हमें ये मालूम होगा कि भाई ये भौतिक राशि इन राशियों पर निर्भर करती है, इन राशियों पर संबंधित है। तो हमें विमीय विधि से उनके बीच में क्या संबंध है वो निकालना है। जैसे मान लेते हैं मेरे एक राशि है Q, ये Q राशि किसी X राशि पर निर्भर कर रही है, Y पे कर रही है और Z पे कर रही है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और ये इन पर निर्भर कर रही है और हमें इनका एक सूत्र बनाना है। तो नेचुरली जब निर्भर करेगी तो कुछ पावर भी होगी, घात भी होगी। वो घात 1 भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर घात AI इस पे B है और इस पे C है। और आपको ये भी मालूम है जब भी कोई चीज़ होती है, निर्भर करती है, तो एक नियतांक आता है। तो हमने मान लिया एक नियतांक क्या है K। अब हम क्या करेंगे, इन राशियों की विमा यहाँ पुट करेंगे। जो भी भौतिक राशि है Q, इसकी विमा यहाँ रखेंगे, X की विमा यहाँ रखेंगे, Y की विमा रखेंगे, Z की विमा रखेंगे और समीकरण बनाकर हम इनको हल करेंगे। समीकरण बना के हम इनको हल करेंगे। K एक नियतांक है, यहाँ पर जो नियतांक है इसकी कोई विमा नहीं होगी। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक उदाहरण देखें, क्या स्टेटमेंट है कि किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिशील कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, एक वृत्ताकार पथ है, उस पर अभिकेंद्रीय जो बल है F, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 3 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। किस किस पर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक, वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण के द्रव्यमान पर, ये द्रव्यमान है। दूसरा, कण के वेग पर और तीसरा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। ये 3 राशियों पर हमें दिया हुआ है कि बल इन 3 राशियों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पे एक पावर लगाएंगे A, B और C। आप लोगों ने A, B, C कोई भी अल्फ़ाबेट लगा सकते हो, वो नहीं लगाएंगे जो इसमें आ गया। मान लिखा हो त्वरण पे निर्भर कर रहा है, तो यहाँ त्वरण यहाँ पे आता A, तो यहाँ पे त्वरण नहीं लगाते, तब आप कुछ भी M, N, Q भी लगा सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, एक बराबर लगाएंगे, एक नियतांक हमने K लगा दिया, मानना K, MAVBR⁴C। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इनकी विमा पुट करेंगे। ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 में F, M, V व R की विमा रखने पर, F बल है, बल की विमा क्या होती है बेटा, M1 L1 T-2। K एक विमाहीन नियतांक है, इसकी विमा कभी नहीं रखनी है हमने, होती नहीं है। M द्रव्यमान, तो विमा क्या बन गई बेटा, ओनली M1 ले लो, M1। पावर घात कितनी है A। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का तो L हो गया, बटे समय का T-1, समय का पावर कितनी है इसकी B। R त्रिज्या एक दूरी होती है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L घात C। क्लियर, क्या हुआ, M1 L1 T-2 एज इट इज। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के बाद पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो 1 गुना A L, 1 गुना B माइनस 1 गुना B माइनस B, 1 गुना C ये स्टेप एच डी चल रहा है। अब अपने क्या करेंगे, फिर मालूम है अगर राशियों का आधार समान हो तो घात जुड़ जाती हैं। यहाँ पे M अकेला है तो MA। अब देखो L एक ये रहा, एक L ये रहा, दोनों घात जुड़ जाएंगी, B + C T - B। समीकरण 2 में
दोनों तरफ m l व t की घात की तुलना करने पर। आप मैथ में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर आधार सेम है तो घात को बराबर कर सकते हो। यहाँ पर m की घात a है, यहाँ m की घात 1 है, तो यहाँ से a बराबर 1। यहाँ पर l की घात b प्लस c है, यहाँ पर l की घात 1 है, बराबर हो गए। उधर t की घात माइनस b है और यहाँ पर माइनस 2 है। हमारे पास 3 समीकरण बन गई। हमें इन तीनों समीकरणों को हल करके a, b और c का मान निकालना है और समीकरण 1 में रखना है। समझ आया? तो देखो a का मान तो सीधा निकल गया, a का मान 1 आ गया, माइनस में कट गया, तो b का मान 2। इसको समीकरण आप 3 ले लें, समीकरण 4, समीकरण 5। b का मान 2 आ गया। अगर b का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो c का मान आ जाएगा। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, हाँ बेटा, तो हमारे पास b का मान कितना 2, तो 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर 1 इधर जाके माइनस 2, तो c बराबर आ गया माइनस 1। तो हमारे पास a का मान आ चुका है, b का आ गया और c का आ गया। a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ, तो f बराबर क्या हो गया बेटा, k, हाँ, m की घात a का मान कितना है 1, m की घात 1, v की घात b है, b का मान 2, r घात c का मान माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f बराबर k m v स्क्वायर, घात माइनस 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नीचे। तो ये हमारा विमीय विधि से इन राशियों में संबंध हो गया। आप लोग आगे स्टडी करेंगे, आपने एग्जाम में यहीं तक करना है, आगे स्टडी करेंगे। इस k का मान 1 होता है तो f बराबर एक सूत्र होता है mv²/r, ये आप आगे स्टडी करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना।